नाजरीन अस्सलाम वालेकुम जुले। हाँ, जैसे आप जानते हैं कि मुल्क भर में जो देसी ट्रीटमेंट होता है, देसी इलाज मुआलजा का रास्ता हुआ है, ये एक नई ट्रेंड चली है और ये हम फ़ख्र से कह सकते हैं जो इंडियन मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट चल रहा है वो दुनिया भर में मशहूर होता जा रहा है। और ऐसे ही दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो वहाँ के लोकल या देसी आप कह दीजिए ट्रीटमेंट्स है बीमारियों का इलाज के लिए, उनमें एक रिसेंटली एक और उसमें इजाफा हो गया है जो कोरियन यानी कोरिया से शुरू हुआ है। इस ट्रीटमेंट को हम सुजोक ट्रीटमेंट कहते हैं। और इस सिलसिले में ये जो इलाज मुआलजा का नया तरीका है ये हिंदुस्तान में भी अब बहुत मकबूल होता जा रहा है। आज हमने इसी सिलसिले में अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है डॉक्टर अंजू गुप्ता जी को, जो यहाँ लद्दाख आई हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। इस बारे में आप बता दीजिए अंजू जी कि ये जो संजोग है ये क्या मायने रखता है, और जैसे मैंने इशारा भी किया कि ये कोरिया से हुआ है, किन्होंने पहले इसकी दरियाफ्त की या इजाद की और फिर यहाँ तक कैसे पहुँचा? सुजोक, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सुजोक। सु का मतलब कोरिया में है हाथ और जोक का मतलब फीट। अच्छा, फीट। तो दिस इज सुजोक, कोरियन वर्ड है ये। इसके इन्वेंटर थे प्रोफेसर पार्क जे वो कहते थे मैंने इन्वेंट नहीं किया, मैंने रीडिस्कवर किया। अच्छा। ये हमारे पास ऑलरेडी था। जैसे आपने सुना होगा पुराने जमाने में ऋषि मुनि नब्ज दबाते थे और इंसान ठीक हो जाता था। जी। इसी साइंस को उन्होंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके प्रोजेक्ट किया है और इसी थेरेपी के बारे में आज मैं बताना चाहूँगी। जी। तो जो ये सुजोक है इसका आप वजाहत करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि जिसका आपने जिक्र किया कि सु बोलते हैं हाथ को और जोग बोलते हैं पाँवों को, ये क्या है? क्या हमारे हाथों का कोई संबंध है हमारी बॉडी के साथ या नहीं? इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए। हमारे हाथों हमारी सारी नसें जो हैं हमारे हाथों और पैरों से जुड़ी हुई हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दूसरा, जैसे कोई भी मशीनरी बनती है, चाहे वो कंप्यूटर हो, टीवी हो, फ्रिज हो, जो भी कोई भी मशीनरी बनती है वो बिना किसी रिपेयर सिस्टम के नहीं बनती, उसका साथ में रिपेयर सिस्टम बनता है। जी। तो भगवान ने इतनी ब्यूटीफुल मशीनरी हमारे बनाई है, तो उसको बिना रिपेयर सिस्टम के कैसे बना सकते थे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल सिस्टम्स हमारे जो अंदर हैं प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे ठीक से तो बीमारी आती है। तो जो ये मशीनरी बनी है इसको रिपेयर सिस्टम दिया गया है, भगवान ने उसको रिपेयर सिस्टम बनाया है, वो हमारे हाथों और पैरों में है। ओनली थिंग इज कि हमारे को अपने हाथों और पैरों की भाषा को समझना है कि वो जितने भी बॉडी के पॉइंट्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स के हों या इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज हैं या ईयर्स, नोज, हैंड्स, फीट, कुछ भी है, इनके सबके कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट्स हमारे को हाथों में मिलेंगे। तो हम ऐसा मान के चलें जो सुजोक है ये हमारा हाथ जो है वो हमारी बॉडी की का फोटो स्टेट है या मान लीजिए उसका एक हिस्सा है? बिल्कुल। 1986 में प्रोफेसर ने 300 एमिनेंट डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके साथ रिसर्च करके 1986 में डिक्लेयर किया था कि हमारा हाथ जो है ज़ेरॉक्स कॉपी है बॉडी का। अच्छा। जिसको मैं अभी प्रूव करना चाहूंगी। जी जी। जैसे आप अपना धड़ लीजिए, धड़ जो है वो रेक्टेंगल शेप में है। जी जी बिल्कुल। आप अपने हाथ को देखिए, आपकी हथेली रेक्टेंगल शेप में है। इस धड़ में से कितने पार्ट्स प्रोट्रूड कर रहे हैं? सर, एक सर, दो बाजू एंड दो टांगे। जी। आप अपने हथेली में से देखिए कितने कर रहे हैं? पांच हैं। पांच कर रहे हैं। जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पाँव जमीन को टच करते हैं और हमारे टांगे और बाजू जो है वो नीचे को फेस करते हैं और जो सिर है वो ऊपर को फेस करता है। इसी तरह से आप अपने ये 4 उंगलियां को ऐसे रखिए जमीन पे, इसको जमीन समझ लीजिए। जी। ऐसे रखिए
सेंटर टू फिंगर्स जो है वो जमीन को करती हैं। टच कर रही जी, हैं जी। और साइड टू फिंगर्स हैंग कर रही हैंग हैं। करते हैं जी। तो सेंटर टू फिंगर्स हमारी लेग्स हाँ हैं, जी। साइड टू फिंगर्स हमारी आर्म्स ये दो जी। हैं और ये हमारा सर है, थंब, क्योंकि सर। डिफरेंट डायरेक्शन में है। जी। अभी आप देखिए अब तो ये सर, आप मुझे माफ करेंगे, जैसे हमारा सर ऊपर की तरह है, लेकिन थंब जो है ये जब आपने ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट करवाया तो ये इस दिशा में जाता है। बिल्कुल। तो अब इसका क्या वजह है? इसके बारे में आपको बताऊंगी। आप भगवान हमारे से बहुत प्यार करते हैं। जी। हम उंगलियों से काम कर सकते हैं। अगर हमारा थंब यहाँ पर होता तो हम उंगलियों से काम कर पाते? नहीं, बहुत मुश्किल होता है। नहीं कर पाते। और जैसे हेड जो है सारी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जी। इसी तरह से थंब जो है वो उंगलियों को कंट्रोल करता है और बिना थंब के हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। जी जी। एंड सेकेंडली हमारे फोर फादर्स वर लाइक दिस। तो हमारा जो सिर है वो थोड़ा टिल्टेड है, साइड में झुका हुआ है। सो आप देखिए, ये हमारे बाजू हैं, ये हमारी टांगे हैं, जी। ये हमारा शरीर का बाकी हिस्सा है। और इस थंब को अगर यहाँ से यहाँ टिल्ट हो गया है, जी यानी कि सर जो है हमारा साइड पे आ गया है। जी जी। अब इसी तरह से हमारे जो बाजू और टांगों में कितने जॉइंट्स हैं? बिल्कुल सही। शोल्डर जैसे जॉइंट, यहाँ एक, एल्बो जॉइंट, जी, 2 और 3, रिस्ट जॉइंट। जी। इस तरह से टांगों में हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। और एंकल जॉइंट। एंकल जी। जॉइंट 3 जॉइंट्स हैं। आपने उंगलियों में देखिए कितने जॉइंट्स हैं? हाँ, उंगलियों को भी देखें तो 1 2 3 होते हैं, 3 जॉइंट। सभी में 3 जॉइंट्स हैं। लेकिन थंब जो है इसमें 2 ही हैं। 2 ही हैं। और आप यहाँ देखिए 2 जॉइंट्स हैं। अच्छा, मान लीजिए कि थंब जो Yes. हेड को रिप्रेजेंट करता है उसमें 2 जॉइंट्स। 2 जॉइंट्स जी, हैं। जी, तो हमारे सिर में 2 जॉइंट्स हैं, इसी तरह से हमारे थंब में भी 2 जॉइंट्स हैं। अब ये जो है यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा सिर हो गया, जी। फेस हो गया एंड बैक में सिर। यहाँ हमारा नेक है और ये लाइफ लाइन से ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है हमारे चेस्ट का है। अच्छा। अब चेस्ट का जो पार्ट्स हैं ये ओवरलैप करते हैं हमारे बॉडी के लोअर ऑर्गन्स के साथ। तभी आप देखिए ये वाला हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ है। जी। आप भी देखिए, हाँ जी, हाँ जी, ये वाला बिल्कुल हिस्सा पक्का। थोड़ा सा उभरा हुआ है पक्का। बाकी हथेली के बजाय, जी जी। क्योंकि यहाँ पर हमारे बॉडी के ऑर्गन पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं। चेस्ट जो है या तो स्टमक के ऊपर ओवरलैप कर रहा है या लिवर के ऊपर ओवरलैप जी, कर रहा है। नाउ ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये हमारे बॉडी के लोअर एब्डोमेन एरिया का जी, जी। इसमें पॉइंट्स आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारी बॉडी में है, जैसे स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज लेफ्ट में है, लिवर, गॉल ब्लैडर राइट में राइट है, में है। अपेंडिक्स लोअर साइड में राइट में है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो सेंटर में लोअर पार्ट में आता है। जी, जी। इसी तरह से हमारे हथेली में भी ये ऑर्गन्स प्लेस्ड हैं। अच्छा। इनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट्स जो हैं जी, जी। वो प्लेस्ड हैं। अच्छा। अगर हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से में, एक्सटर्नल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर हाथ में जो उसके कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट्स हैं उनमें पेन आएगा। अच्छा। वो हाथ बता रहा है कि मुझे प्रॉब्लम हो गई है इस ऑर्गन में, मेरे को यहाँ पर ट्रीट करो, इसकी क्यूरेटिव वेव्स जाएंगी, वो ऑर्गन हील हो जाएगा। इसमें और वजाहत चाहूँगा। मान लीजिए जैसे आपने जिक्र किया कि स्टमक में प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो उसका जो स्टमक का यहाँ हाथ पे पॉइंट होगा वहाँ भी दर्द फील होगा। अच्छा। अभी मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। जैसे हमारा हम जब खड़े होते हैं या हमारी जो फ्रंट बॉडी है वो बैक से थोड़ी सी फेयर है। हाँ जी, मतलब वो नरम है एज कम्पेयर टू बैक। फेयर भी है और नरम भी है जी। और बेंड हो जाती है इजीली। वी कैन स्क्वीज आवर बॉडी इन द फ्रंट। बैक में जितना भी आप करना चाहें ज्यादा बेंड नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हाथ को देखिए, फ्रंट जो है वो फेयर है बैक से, सॉफ्ट है बैक के मुकाबले। बैक साइड जो हार्ड थोड़ा सा होता है ये सॉफ्ट होता है। यस, एंड इसको आप फिस्ट देखिए मुट्ठी बना सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। बैक को बेंड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हैं जितना कि बैक में हमारे बैकबोन के पॉइंट्स आएंगे, किडनीज आएंगी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स आएंगे। अच्छा। एंड इसी तरह से फ्रंट में हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन पॉइंट्स आएंगे। जी जी। तो ये बता दीजिए कि अब जैसे आपने कहा कि इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके साथ हमारा है जो आपने फरमाया कि ये फोटोकॉपी है। कैसे, क्या इनकी कोई नसें हैं जो हमारे उन हिस्सों के साथ, उन अंगों के साथ जुड़ी हैं जो फिर यहाँ से आके यहाँ जुड़ जाती हैं? बिल्कुल, हमारे सारे बॉडी के नर्व्स जो हैं वो नर्व एंडिंग्स जो हैं वो हैंड्स एंड फीट में हैं। जी। देखिए ये नर्व एंडिंग्स टिप तक जाती हैं, तभी हमारे नेल्स हैं।
एंड नेल्स इतने पावरफुल हैं, आप साइंस में बोलती है कि डेथ के बाद भी 2 दिन नेल्स पड़ते रहते हैं, क्योंकि सारे जो नर्व एंडिंग्स हैं वो यहाँ पर टिप पे खत्म होती हैं एंड पैरों में भी, तभी हमारे नेल्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। अब हमारी बॉडी के, मैंने आपको बताया था, सब नर्व एंडिंग्स यहाँ हैं, तो हम जो है नर्व एंडिंग्स पे काम करते हैं। सो जोक, सू एंड जोक, हैंड्स एंड फीट पे काम करते हैं, और वो इतना सिस्टमैटिकली प्लेस्ड है ये, इट्स लॉजिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिकली प्लेस्ड इन आवर हैंड्स। मैंने आपको बताया, आप देखिए यहाँ, इसको अगर हम यहाँ टिल्ट कर दें, यहाँ हमारा सिर है, फेस है, गर्दन, यहाँ चेस्ट का एरिया जो टिल्ट होके यहाँ हो गया। इसी तरह से यहाँ साइड में हमारी बाजू और ये टांगे, यहाँ हमारा स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, ड्यूोडेनम, यहाँ पर अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल वैसे ही प्लेस्ड है हमारे पाम में जैसे कि हमारी बॉडी में है, और उन्हीं पे काम हम करते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को में पेनफुल पॉइंट मिलते हैं। अभी ले में कितने मैंने पेशेंट्स देखे हैं, उनका जिक्र बाद में होगा, लेकिन थोड़ा सा और इसकी वजाहत हम चाहेंगे। मान लीजिए किसी के सर में दर्द है, हाँ जी, या मान लीजिए आंखों में दर्द है, तो यहाँ जो हाथ आप कहते हैं, वहाँ किस एरिया में आप उसके लिए उनका ट्रीट करते हैं? हमारे थंब में 2 फेलेंज हैं, अपर फेलेंज एंड लोअर फेलेंज। अपर फेलेंज हमारा पहले क्या आता है, सिर, फिर उसके बाद नेक आता है। इसी तरह से अपर फेलेंज में हमारा फेस आएगा, बैक में हेड आएगा, हेड का ऑसिपिटल पॉइंट आएंगे, पर ये हमारा फेस है। और इस फेस को आप अगर मेरे को इमेजिनरी लाइन हमारे बॉडी में डिवाइड की जाए सेंटर में, तो दोनों साइड्स हमारे सिमेट्रिकल है। तो इसी तरह से इसको सीधा लाइन अगर यहाँ खींची जाए और ऊपर के पार्ट यानी कि फर्स्ट फेलेंज को 3 में डिवाइड किया जाए, यानी कि 2 लाइंस लगाएंगे तो 3 में डिवाइड हो जाएगा, और ऊपर वाली लाइन पे आप 2 आईज के पॉइंट बनाएंगे, ये हमारे आई पॉइंट्स हैं। और अगर हेडेक है तो आपको थंब के टिप पे आपको पेनफुल पॉइंट मिलेगा। अगर राइट साइड में हेडेक है तो राइट साइड में मिलेगा, लेफ्ट साइड में हेडेक है तो लेफ्ट साइड में मिलेगा, अगर वैसे पूरे सर में दर्द है तो सेंटर में मिलेगा। और वो पेनफुल पॉइंट को आप थोड़ा सा प्रेस करिए और कुछ भी लगाइए, चाहे काली मिर्च हो, मैग्नेट हो, एक स्पेशल मैग्नेट्स आते हैं, या फिर कुछ नहीं मिल रहा तो पत्थर ही लगाइए यहाँ पर, और यहाँ को इसको थोड़ा प्रेस करते रहिए, नर्व एंडिंग्स प्रेस होंगी उसकी, उस कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट की, क्यूरेटिव वेव्स जाएंगी और आपका हेडेक ठीक हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स। तो ये जो आपने कहा, ये किसी पीरियड के लिए 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे, कितने समय के, जैसे आपने कहा कि पत्थर ही रखाएं या जो भी चीज़ों का जिक्र आपने किया, कितनी देर तक रखने का? इसको हम मैक्सिमम 6 से 8 घंटे रखते हैं। वैसे आपको क्योरिंग जो है उससे पहले हो जाएगा, आपका सिर दर्द जो है उससे पहले ठीक हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक उंगली दबा के कोई पत्थर यहाँ रखें, क्या उसके लिए कुछ और आप करते हैं? हम जनरली पेपर टेप यूज करते हैं, क्योंकि पेपर टेप स्किन फ्रेंडली होता है, सर्जिकल टेप, पेपर टेप स्किन फ्रेंडली होता है, स्किन डैमेज नहीं होती उसके ऊपर, एंड उस पर लगा के हम यहाँ रखते हैं ताकि हम दबा सकें बार बार और परेशानी ना हो। एंड आई पॉइंट्स में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं घर में। ये आई पॉइंट्स हैं, कईयों का पानी बहता रहता है आंखों में से, आंखों में से कहा कि इस यहाँ पर आई पॉइंट्स हैं। अब आंखों में पानी बहता रहता है अगर किसी के, तो आई पॉइंट्स पे चाहिए, चाहे कोई पेंसिल लीजिए, लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, या हमारे पास जिमी होती है उससे, उस आई पॉइंट पे उसको रखिए और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करिए। ताला कैसे बंद करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज उसको मसाज कर दिए, 5 मिनट के अंदर वो पानी आंखों से बहना बंद हो जाएगा। और अगर किसी की ड्राई आईज है तो उसको क्लॉकवाइज मसाज करिए और 5 मिनट के अंदर वो आंखें सॉफ्ट हो जाएंगी। ये एक अब आंखों की बात तो चली, मान लीजिए यहाँ आजकल हम देखते हैं कि चूँकि ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई, गाड़ियाँ आ गई, आदमी जो है वो ज़्यादा पैदल चलना पसंद नहीं करता है, ज़्यादा व्हीकल, उससे क्या होते हैं, हड्डियों की बीमारियों ज़्यादा हो गई हैं। और लेह में भी अगर देखा जाए तो चाहे स्पॉन्डिलोसिस कहिए आप, या वर्टेब्रल कॉलम जो हमारा है उसमें हड्डियों का झुकाव रहता है, बेल्ट रहता है, जिसकी वजह से बेल्ट यूज़ करनी पड़ती है, वो लेह में आम तौर देखा गया है। तो इसका इलाज कहाँ से करें और कैसे करें? हमारे बैकबोन में 33 वर्टिब्रास होती हैं, जिसमें सर्वाइकल की, मैं सर्वाइकल और लंबर को लेना चाहूंगी। सर्वाइकल की हमारी
7 वर्टिब्राज होती हैं और लंबर में 5 वर्टिब्राज होती हैं। अब देखिए यहाँ गर्दन है, ये फेस है और ये गर्दन है, यहाँ ये फेस है और ये गर्दन है। हाँ जी, हाँ जी। ये गर्दन है तो इसके बैक में सर्वाइकल है, ये बोन से लेके इस बोन तक, यहाँ तक, जी जी, ये सेंटर में। जी जी। यहाँ पर ये 7 वर्टिब्राज हैं, सर्वाइकल के 7 वर्टिब्राज के कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट्स हैं। इन कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट्स पे अगर जो भी वर्टिब्रा, आप बिना एक्सरे के मैं बता सकती हूँ कि कौन सी वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट पे पेनफुल पॉइंट आएगा। यहाँ फर्स्ट वर्टिब्रा है, यहाँ 7th वर्टिब्रा है, सेंटर में 4th, 2nd, 3rd, 5th, 6th, और जिस भी वर्टिब्रा में पेनफुल पॉइंट आएगा दैट मीन्स कि वो वाला वर्टिब्रा अफेक्टेड है। जी जी। और उस पे हम ब्लैक पेपर लगाइए, काली मिर्च घर में होती है, उस पे ब्लैक पेपर लगाइए या कुछ भी लगाइए, कोई भी प्रेशर देने के लिए, और उसको प्रेस करते रहिए, आपको आराम मिलेगा गर्दन में। जी। तो जी कुछ कह रही हैं आप? हाँ जी। और लंबर, बिकॉज मेरे पास पेशेंट जो है सर्वाइकल और लंबर के आते हैं जी। लंबर का हिस्सा ये वाला है जी, यहाँ पर ये वाला हिस्सा लंबर, इतना हिस्सा लंबर का है। अब लंबर जो दूसरी फिंगर है बिटवीन द 4 फिंगर्स, बिटवीन द 4 फिंगर्स, बिकॉज ये हमारी लेग्स है तो हमारी बैकबोन यहाँ खत्म होती है ना, तो ये लंबर का हिस्सा है। अगर मैं सिंपल तरीके में बताऊंगी, अगर कोई किसी को लंबर में प्रॉब्लम है, लंबर इज लोअर बैक प्रॉब्लम है जनरली, एंड यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है, 5 वर्टिब्राज यहीं पर होती है उसकी कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट्स, और आप और कुछ नहीं तो मूव लीजिए और यहाँ पर मसाज करिए। वहां पर मसाज करने के बजाय आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा लंबर का। तो आप ऐसे ये आप मुझे माफ करके, मसाज जो है क्या ऐसे जनरल मसाज या ऐसे करने हैं? जनरल मसाज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन कहेंगे, ऊपर से नीचे तक ये मसाज करिए। और यहाँ पर अगर हो सके तो काली मिर्च लगा दीजिए और उसको प्रेस करते रहिए और आपको आराम मिलेगा। अच्छा। और खांसी जुकाम के बारे में वो अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ड्यू टू डस्ट, यहाँ है ही लद्दाख में डस्ट है, तो अक्सर जो कहीं खांसी या जुकाम है एलर्जी से होता है, तो खांसी के लिए क्या यहाँ के लोग घर में जाके जो ये सुजोग है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, और फिर जुकाम का भी बता दीजिए। खांसी जो है गले में खराश, गले में, और हमारा गला कहाँ है, यहाँ पर हाथ में हमारा गला ये है। जी जी। अब यहाँ के पॉइंट पे पेपर टेप के ऊपर 8 से 10 काली मिर्च लगाइए और इस हिस्से को कवर कर दीजिए। जी जी। ये वाला हिस्सा जो लोअर पैलेंज जी, जो हमारा अंगूठा है उसका नीचे का हिस्सा, उसमें कवर करना है, यहाँ से यहाँ तक। हाँ जी, पूरे हिस्से को कवर कर दीजिए और उसको प्रेस करते रहिए। जी जी। आप देखिएगा आपको खांसी में बहुत आराम मिलेगा। अच्छा। और हमारा ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन के ऊपर और ये थंब के नीचे इस एरिया में, यहाँ पर लहसुन होता है घरों में। हाँ जी, हाँ जी। लहसुन को लंबाई में काटिए और जो कटा हुआ हिस्सा है, एक लहसुन की तोड़ी काफी है, जो कटा हुआ हिस्सा है लंबाई में काट के कटे हुए हिस्से को यहाँ पर लगाइए। अच्छा। और पेपर टेप लगा दीजिए उसके ऊपर। और एक और जगह मैं बताऊंगी, वो आगे की स्टडीज के हिसाब से बहुत पावरफुल है, ये इंडेक्स फिंगर यानी कि अंगूठे के साथ वाले फिंगर में, सेंटर फेलेंज में, बीच के फेलेंज में, हाँ जी, यहाँ पर भी सेम लहसुन को लंबाई में काटिए और यहाँ पर लगा दीजिए। आप रात को लगाइए, सुबह तक आपको जुकाम में बहुत आराम मिलेगा। अदरवाइज विद मेडिसिन और विदाउट मेडिसिन कोल्ड टेक्स 3 days, है ना, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन वायरल हो जाता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड कम से कम 3 दिन का होता है, कहीं कहीं 5 दिन का भी होता है। बिल्कुल। इसको आप लगाएंगे तो 1 घंटे में ही आपको थोड़ा सा आराम मिलना शुरू हो जाएगा, या इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर कोल्ड का अटैक आया हुआ है ऑलरेडी, इतना अटैक आया तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये एक बार फिर मैं ये दोहराना चाहता हूँ, जो आपने कहा ये थंब से नीचे जो लाइफ लाइन इसको कहते हैं, ये वाला ये लाइफ लाइन को ऐसे ही इस बीच में हमने लहसुन वर्टिकली काटने हैं और इस पे लगाने हैं, फिर ऊपर पेपर टेप लगा देंगे और सुबह तक फर्क और यहाँ पर जी। तो दूसरी जो हमने बात की थी, ये तो जुकाम की बात हुई, खांसी की बात, खांसी के लिए यहाँ पर जी जी काली मिर्ची जो है पेपर टेप पे लगा के यहाँ पर लगाइए और उसको दबाते रहिए। अच्छा। अब मुझे ये बता दीजिए, आप यहाँ लद्दाख में क्या करने आई? यहाँ के एक्स MP थे हैं मिस्टर थॉम्पसन, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पर। वो भोपाल आए थे, उनको फ्रोजन शोल्डर था और काफी पुराना था,
और वो 5 मिनट्स में ठीक हो गए थे। अच्छा। तो उन्होंने इनवाइट किया है कि यहाँ के लोगों को मैं आके सिखाऊं और ट्रीटमेंट भी करूं। अच्छा। तो मैं यहाँ 29 जुलाई 2011 में यहाँ आई थी और अभी मैं 16 दिन हो गए हैं और अभी मैं 16 को जा रही हूँ। मॉर्निंग्स में मैं इकोलॉजिकल सेंटर में हीलिंग्स करती हूँ वहाँ बैठ के। फर्स्ट डे 4 लोग थे, दूसरे दिन 25 लोग थे। उसके बाद अब इतनी भीड़ होती है कि मेरे से भी कंट्रोल नहीं हो पाता। ये एक बात बताइए कि ये ऐसा इल्म है, ये ऐसी थेरेपी है जो मेरे ख्याल में किताबों में भी नहीं होगी, तो आपने कहाँ से सीखा? ये मैंने मिसेस भूपिंदर कौर जो प्रोफेसर पाक की राइट हैंड थी उनसे सीखा है। वो देहरादून में थे, उनसे मैंने सीखा था। और प्लस मैंने मास्टर प्रोफेसर पाक का सेमिनार अटेंड किए थे जो कि लास्ट ईयर भोपाल में ही था और यहाँ पर मैंने उनका सेमिनार अटेंड किया था और उनसे डायरेक्ट भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो हम ये मान के चलें कि ये चूंकि अभी किताबों की शक्ल में हमारे पास हमारे सामने नहीं आया है, तो ये जैसे वही गुरु शिष्य परंपरा से ये आगे चलता रहा, आप तक पहुंचा,